सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और हमारा आज का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दैट इज सेकेंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, तो राइट डाउन टॉपिक पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके बच्चों, तो बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होता है आप सभी जानते होंगे। मेजरमेंट मतलब क्या होता है? प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू के डायमेंशन को मेजर करते हैं, किसी भी क्वांटिटी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजर करना, विड्थ को मेजर करना, हाइट को मेजर करना या टाइम को मेजर करना। तो मेजर मतलब वैल्यू को रीड करना, वैल्यू को प्रैक्टिकली फाइंड करना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मेजरमेंट बोलते हैं। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में अपने को क्या सीखना है कि मेजरमेंट जो है सो कैसे करते हैं, और मेजरमेंट अपने को किन क्वांटिटियाँ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किन क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है? तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये समझना जरूरी होता है क्या कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाता हूं। जिसके वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं ना, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जिस वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास एक डस्टर है, ये डस्टर है मेरे पास, और मैं आपको बोलूं कि इसका लेंथ मेजर कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? आप स्केल लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक रखिएगा, और इनिशियल पॉइंट ऑफ स्केल इज 0 एंड फाइनल पॉइंट ऑफ स्केल आपको मान लो मिल रहा है कितना? 18 सेंटीमीटर। तो आपने मेजर करके क्या बता दिया कि लेंथ ऑफ दिस डस्टर इज 18 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक आपने क्या किया? आपके पास जो स्केल होता है 20 सेंटीमीटर वाला, उसके हेल्प से आपने मेजर कर लिया और आपको मालूम चला कि लेंथ ऑफ दिस स्केल इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम मेजर कर पाए, और मेजर कर पाए तो क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही बच्चों मान लो मैं यहाँ पे आज क्लास में एंटर किया और बहुत सारे बच्चों को देखा क्लास में, और सही बच्चे बहुत खुश हैं, और सही बच्चों को खुश देख करके मैं भी बहुत खुश हो गया, और मैं मतलब क्या खुश हो गया, उसके बाद मैं ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाना चालू कर दिया। तो मैं क्लास में एंट्री करते ही बच्चों को बोला क्या कि आप लोगों को देख के मैं बहुत खुश हुआ। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर कितना खुश हुए? क्या इस कितना खुश हुए का कुछ मेजरमेंट है? आप लोगों को देख के मैं बहुत हैप्पी हुआ, बहुत खुश हुआ, इसका कुछ मेजरमेंट है? नहीं, हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। हैप्पीनेस कैन नॉट बी मेजर्ड, और सैडनेस कैन नॉट बी मेजर्ड, इमोशन कैन नॉट बी मेजर्ड, लव कैन नॉट बी मेजर्ड, ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड, स्वीटनेस कैन नॉट बी मेजर्ड। जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वही है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स के स्टडी में, अपना बार बार क्या करता है? हेल्प करता है। तो फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? डेफिनेशन लिखेंगे, एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज quantities which can be measured are called physical quantity। वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ, या फिर मास, या फिर टाइम, etc। ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। जबकि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं बात करता हूँ सैडनेस, this is not a physical quantity, this is not a physical quantity।
फिजिकल क्वांटिटी। आप सभी कपिल शर्मा शो देखते होंगे। कपिल शर्मा शो में क्या हो, मशहूर गुलाटी आते हैं और आगे क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो ब्यूटीफुल डे अगर हम बोल रहे हैं तो ब्यूटीफुल डे को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आप कैसे मेजर कर सकते हैं, आज का दिन बहुत सुहावना है, आज का मौसम बहुत सुहावना है, दिस कैन नॉट बी मेजर्ड। और जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं वो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी में अपने को सिर्फ उसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है जो क्या है, विच कैन बी मेजर्ड, और जिनके हेल्प से अपने को फिजिक्स में जिनका हम हेल्प लेते हैं फिजिक्स के स्टडी में, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो ये जितना भी चीज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है इसको एक्चुअली हमने ही बनाया है। हमने क्यों बनाया है, हमने मतलब ह्यूमन बीइंग ने क्यों बनाया है, ताकि वो नेचर को स्टडी कर सके, किसी भी चीज़ के नेचर को स्टडी कर सके। मान लो कि किसी को पेड़ का हाइट कैलकुलेट करना है, कोई साइंटिस्ट है वो स्टडी कर रहा है कि हर साल इस पेड़ का हाइट कितना बढ़ रहा है, इस ट्री का हाइट कितना बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए उसको एक मेजरमेंट डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ लास्ट ईयर यहाँ से यहाँ तक का हाइट ये था, अगले साल यहाँ से यहाँ तक का हाइट ये है, और उसके अगले साल ये इतना हो गया है। तो अपने को मालूम चला कि एवरी ईयर पेड़ का हाइट इतना पार्टिकुलर अमाउंट से बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो बढ़ना, पेड़ के हाइट का बढ़ना, ये क्या था, ये नेचुरल फेनोमिनन था, नेचर का गिफ्ट था, और हम इसको स्टडी करना चाह रहे थे, हम नेचर को स्टडी करना चाह रहे थे। और नेचर के स्टडी करने के लिए अपने को एक चीज की जरूरत पड़ी, एक क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, जिसको हम बोले लेंथ। और वो लेंथ क्या है, वो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटीज आर हेल्पिंग अस इन स्टडीइंग फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, हमारा हेल्प कर रहे हैं फिजिक्स के स्टडी में। ओके बच्चों, तो आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी तो समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है बच्चों कि मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट में हम क्या बोल रहे हैं, मेजरमेंट मान लो हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर बात करूंगा मैं मेजरमेंट की बच्चों, तो देखिए मेजरमेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, मेजरमेंट को हम n इंटू यू के टर्म में लिखते हैं। मेजरमेंट को हम n इंटू यू के टर्म में लिखते हैं। अब समझिए ये n इंटू यू जो है ये है क्या, n इंटू यू को समझते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको बोला कि यहां से लेकर के दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, और आपको मैं एक असाइनमेंट दिया, एक क्वेश्चन बोला कि डियर स्टूडेंट फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में का डिस्टेंस फाइंड कीजिए। ठीक है, मान लो मैंने दो स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दिया, एक मैंने राजीव को दिया कि A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, और एक तरुण को यही काम दिया कि तरुण तुम भी A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, राजीव जो गया वो क्या किया, वो डस्टर से मेजर कर लिया कि 1 डस्टर, 2 डस्टर, 3 डस्टर, 4 डस्टर एंड दिस इज 0.3 मान सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राजीव, अकॉर्डिंग टू जो लेंथ है ए बी वो कितना है, इक्वल टू 3.3 डस्टर है। लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 3.3 डस्टर है। जबकि उसके बाद कौन गया, उसके बाद तरुण गया, और तरुण जो मेजर किया डिस्टेंस को वो मान लो एक पेन से मेजर किया, एक मार्कर से मेजर किया। तो अकॉर्डिंग टू तरुण ने क्या मेजर किया, 1 2 3 4 पॉइंट समथिंग। अकॉर्डिंग टू तरुण जो आ रहा है वो आ रहा है, अकॉर्डिंग टू तरुण जो ए बी डिस्टेंस आ रहा है मान लो 4 मार्कर आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ पेन आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो डिस्टेंस हमने ए से बी का मेजर किया है, इस डिस्टेंस के वैल्यू को अगर आप देखिएगा तो अपने को मालूम चलेगा कि हियर वी आर हैविंग 2 थिंग्स एंड हियर वी आर आल्सो हैविंग 2 थिंग्स। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 3.3, जो इधर में फर्स्ट टर्म है दिस इज आल्सो अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 4, जबकि जो सेकेंड टर्म है इट इज अ
इट इज यूनिट। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म यूनिट है। यहाँ पे भी सेकेंड टर्म क्या है? यूनिट है। ये 4 पेन कितना डिस्टेंस के इक्वल? पेन के डिस्टेंस के इक्वल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डस्टर किसके डिस्टेंस के इक्वल? तो डस्टर के डिस्टेंस के इक्वल, यानी जितना लेंथ का डस्टर है। इसने क्या माना है? इसने डस्टर के लेंथ को आइडियल मान लिया है, बेस मान लिया है कि हम डस्टर के लेंथ को क्या मान लिए? बेस मान लिए, और यहाँ से यहाँ डस्टर के हेल्प से कैलकुलेट कर लिए। जबकि ये जो है ये क्या किया है? ये पेन के लेंथ को आइडियल माना है और पेन के लेंथ से यहाँ का वैल्यू इसने कैलकुलेट कर लिया है। तो देखो बच्चों, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं दैट मेजरमेंट कंटेन्स 2 टर्म्स, वन इज एन एंड अदर इज यू। एन मतलब हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू मतलब हो गया n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u फॉर यूनिट। यानी यहाँ पे लिखेंगे बच्चों n इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड जो ये वाला u जो टर्म है u इक्वल्स टू होता है यूनिट। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट करने के लिए मैं आपको दिया 30 सेकेंड का टाइम, सो बी फास्ट प्लीज। ओके बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों कि जो फिजिकल क्वांटिटी हैं ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये यूनिट उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं क्या कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए 2 तरह के होते हैं। पहला जो होता है फर्स्ट क्वांटिटी या पहला जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकेंड वन इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ओके बच्चों, तो देखो मान लो कि ये जो रूम है इसका मैंने मान लो आपको दिया एक वर्क कि इस रूम का आप लेंथ मेजर कीजिए। तो आप क्या किए? आप मीटर स्केल लेकर के आए और वहां से वहां तक का डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया और आपको ये जो वैल्यू आया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, एक स्केल से एक मीटर स्केल आप लेकर के आए हैं, वहां से और वहां तक आपने मेजर किया और आपको ये वैल्यू जो आया दिस इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर मैं आपको बोला कि आप इस रूम का विड्थ मेजर कीजिए। तो अगेन आपने मीटर स्केल लेके आए और यहां से वहां तक मेजर किया और ये वैल्यू मान लीजिए आपको आया 5 मीटर। दिस वैल्यू इज 6 मीटर एंड दिस वैल्यू इज 5 मीटर। अगेन थर्ड केस में मैं आपको बोला कि इस रूम का हाइट मेजर कीजिए और जब मैं आपको हाइट मेजर करने के लिए बोला तो अगेन आप एक मीटर स्केल लेकर के आते हैं और नीचे से ऊपर तक का डिस्टेंस मेजर किया और आपको ये वैल्यू मिला मान लो 2.5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अपने वो 3 चीज मिला है, एक लेंथ, एक विड्थ और तीसरा हाइट। लेंथ हमने मेजर किया 6 मीटर, विड्थ हमने मेजर किया 5 मीटर और हाइट हमने मेजर किया 2.5 मीटर। ओके, तो अब देखिए क्या ये जो तीनों जो टर्म है फिजिक्स के लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो ये भी लेंथ ही है, ये भी लेंथ ही है, ये भी लेंथ ही है। अगर फिजिक्स का टर्म हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी देखेंगे तो जो लेंथ हमने मेजर किया ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस था
जो विड्थ हमने मेजर किया वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस था, और जो हाइट हमने मेजर किया वो नीचे से ऊपर तक का डिस्टेंस था। समझ में आ रहा है क्या आपको? मतलब ये जो डिस्टेंस है इसका डायरेक्शन ये है, विड्थ का डायरेक्शन ये है, तो विड्थ इज ऑल्सो अ लेंथ। विड्थ क्या है? विड्थ भी लेंथ ही है, बट इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट। विड्थ भी एक लेंथ ही है लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। जबकि मैं हाइट की बात करूं तो हाइट इज ऑल्सो लेंथ बट इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए मतलब ये तीनों क्या हैं? ऑल ऑफ दीज आर डिस्टेंस, ऑल ऑफ दीज आर डिस्टेंस, या फिर इन तीनों का आप बोल सकते हैं क्या कि ऑल ऑफ दीज आर लेंथ, और इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं क्या कि लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? तो लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज इट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर थिंग, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए लेंथ क्या है? लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ओके बच्चों, अब मान लो मैं आपको दूसरा वर्क दिया कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस रूम, इस रूम का आप वॉल्यूम फाइंड कीजिए। तो आप बोलेंगे बहुत इजी है सर, वॉल्यूम तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, एज वी नो दैट वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, यही होता है ना। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, और ये वैल्यू आप फाइंड कर लिए, और आपको ये वैल्यू आया किसमें? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब में आपको ये वाला वैल्यू आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या बच्चों जो वॉल्यूम अपने पास आया है क्या ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो आप बोलिएगा सर वॉल्यूम जो है वो लेंथ, विड्थ और हाइट पे डिपेंड करता है, या फिर आप बोल सकते हैं लेंथ भी, ये तीनों क्या है? तीनों तो लेंथ ही है। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है यानी विद द हेल्प ऑफ लेंथ हमने वॉल्यूम को कैलकुलेट किया। यानी जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, जिस क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए अपने को किसी दूसरे क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ती है, उस क्वांटिटी को हम डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? विच इज इंडिपेंडेंट, जो क्या है? जो स्वतंत्र है, जो किसी और पे निर्भर नहीं हो रहा है, जिसको फाइंड करने के लिए हमको किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड दोज क्वांटिटी फॉर कैलकुलेशन ऑफ विच वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन। फंडामेंटल क्वांटिटी, इसमें लिखिएगा ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर, all those physical quantities which are independent, which are independent or do not depend, or do not depend, or do not depend on other physical quantities, on other physical quantities are called फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, यानी वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जो कि दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं उनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब आगे देखिए क्या, देयर आर, अगला पॉइंट लिखेंगे, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कितने तरह के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 7 types of fundamental quantities, fundamental quantities। 7 तरह के होते हैं, एक एक करके देखिए। सबसे पहला जो है वो होता है लेंथ, पहला क्या है? लेंथ। दूसरा होता है मास, सेकेंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम। देखो टाइम को फाइंड करने के लिए आपको किसी और चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मास को फाइंड करने के लिए आपको किसी और चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वैसे ही लेंथ को फाइंड करने के लिए आपको किसी और चीज पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगला जो होता है इसके बाद, थर्ड के बाद फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ वन इज
fourth one is electric current, then fifth one is temperature, फिफ्थ वन इज टेम्परेचर। देन बात करेंगे अगर सिक्स्थ वन की, तो सिक्स्थ लिखेंगे बच्चे, सिक्स्थ वन इज क्या हो गया, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड देन सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, एक एक करके मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सभी क्या है, ये सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। मतलब इन सभी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए आपको किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर होने की, डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट की बात करेंगे तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, उसको m से डिनोट करते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है, मीटर, इसको हम m से डिनोट करते हैं। मास का यूनिट तो है केजी, इसको केजी से डिनोट करते हैं। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, इसको हम s से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है ए फॉर एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर से, यानी कैपिटल ए से। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, के, टेम्परेचर बोले तो केल्विन, टेम्परेचर को के से डिनोट करते हैं यानी केल्विन लिखते हैं। वैसे ही अगर बात कीजिएगा आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला, इसको हम सी डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी। सेवेंथ क्या था, सेवेंथ था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हम बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल, MOLE, या फिर इसको आप MOL बस लिख करके डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज थे। आपको इन सभी क्वांटिटी को क्या करना है, याद रखना है। फिजिकल कौन सा है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब इनका वैल्यू जो है, इनका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने को दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। सेकेंड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब डेराइव क्वांटिटी में आपको बताया, जैसे वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए अपने को लेंथ पे डिपेंड होने की जरूरत पड़ रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि स्पीड फाइंड कीजिए, किसी पर्टिकुलर चीज का स्पीड फाइंड कीजिए, तो स्पीड आप कैसे फाइंड कीजिएगा, हम ये देखेंगे कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मान लो 1 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 1 सेकेंड में अगर 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर्स पर सेकेंड। जबकि 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग 1 मीटर इन 1 सेकेंड, देयरफॉर इट्स स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, जब हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपने को 2 क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस एंड सेकेंड वन इज टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड वन इज टाइम, टाइम इज ऑल्सो अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड वी आर डिपेंडेंट ऑन 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ एंड टाइम, देयरफॉर स्पीड इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो डेराइव्ड क्वांटिटी का पहले डेफिनेशन लिखेंगे, all those physical quantities for which all those physical quantities whose value या फिर कैलकुलेशन और कैलकुलेशन, whose value और कैलकुलेशन is dependent on
इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी are called derived quantity are called derived quantity। अब derived quantity का आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप चाहिए तो वॉल्यूम की बात कर लीजिए, एग्जाम्पल वॉल्यूम। आप चाहिए तो फोर्स की बात कर लीजिए। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी ही है। एक्सेलरेशन क्या होता है? होता है वेलोसिटी बाई टाइम। फिर वेलोसिटी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी फोर्स भी क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। ये चैप्टर जैसे से आगे बढ़ेगा तो सारे फॉर्मूले अपने को मिलते जाएंगे। अब मैं बात करूं मोमेंटम की या फिर किसी भी अदर, कोई भी अदर जो 7 जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल के अलावा जो भी बचते हैं ऑल ऑफ देम आर डिराइव्ड क्वांटिटी। जिसके हमको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वो क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके बच्चों, तो ये था अपना क्या? ये था अपना फिजिकल क्वांटिटीज। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है यूनिट। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट। यूनिट तो बच्चों मैं आपको यही बताया था कि मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट को हम इन टर्म्स ऑफ एन एंड यू लिखते हैं। यही मैं बताया था आपको, जिसमें एन क्या होता है? एन न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड यू जो होता है ये होता है यूनिट। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल देकर के मैं बताया था कि मान लीजिए ये कोई 2 पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ए और बी के बीच का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो जब आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो अलग अलग बच्चे जाकर के अलग अलग डिस्टेंस कैलकुलेट करके आए। कोई बच्चा जाके क्या किया? विद द हेल्प ऑफ डस्टर ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ये जो डिस्टेंस आया है वो कितना है? 2 डस्टर। जबकि एक दूसरा बच्चा गया, वो ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ मार्कर, एंड अकॉर्डिंग टू हिम मान लीजिए ये डिस्टेंस आया है 1.5 मार्कर। ठीक है बच्चों, तो ये जो था ये क्या था? ये 2 स्टूडेंट का रीडिंग था। स्टूडेंट 1 ने जो अपना रीडिंग दिया है मेजरमेंट का, दैट इज इक्वल टू 2 डस्टर, जबकि स्टूडेंट 2 ने जो रीडिंग दिया है दैट इज इक्वल टू 1.5 मार्कर। तो 2 और 1.5 जो है ये मैं आपको पहले डिस्कस कर दिया कि दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, जबकि जो डस्टर और मार्कर है दिस इज यूनिट। ये क्या है? यूनिट है यहाँ पे। हालांकि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये स्पेसिफाइड यूनिट नहीं है। पता चला कि आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया और डिस्टेंस को मेजर किया विद द हेल्प ऑफ डस्टर, और आपने लिख दिया 50 डस्टर, और दूसरा बंदा अगले दिन आकर के फिर वहीं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है, उसके पास कोई बड़ा डस्टर मिल गया और उसका रीडिंग आ रहा है 30 डस्टर। जो छोटा डस्टर होगा उसका रेटिंग ज़्यादा होगा, जो बड़ा डस्टर होगा उसका रेटिंग क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कंट्राडिक्शन आ जाएगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक ऐसा स्टैंडर्ड जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जो हर जगह क्या किया जाता हो? माना जाता हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ यूनिट, एंड दैट इज एक्सेप्टेड अमाउंट in terms of which we measure a physical quantity। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन यूनिट क्या हो गया? एक्सेप्टेड अमाउंट इन टर्म्स ऑफ विच वी मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा अमाउंट? एक्सेप्टेड अमाउंट। अगर मैं बात करूं 1 सेकेंड की,
तो 1 सेकेंड जो इंडिया में होगा वही 1 सेकेंड अमेरिका में भी होगा, वही 1 सेकेंड चाइना में भी होगा, वही 1 सेकेंड पाकिस्तान में भी होगा। यानी 1 सेकेंड का वैल्यू हर जगह क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं तो आप मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो जो मीटर का वैल्यू यहाँ पे होगा वही मीटर का वैल्यू वर्ल्ड में हर जगह होगा, वहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। लेकिन आपने डिस्टेंस को मेजर कर दिया विद द हेल्प ऑफ डस्टर, तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड अमाउंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्सेप्टेड अमाउंट मतलब जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे, जिसको हर जगह क्या किया जाए, जिसका हर जगह अवेलेबिलिटी हो, हर जगह इसका वैल्यू सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट का एग्जांपल तो मैं आपको पहले ही दे दिया कि लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी यूनिट्स हैं। तो बच्चों जैसे दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी था, वैसे ही हम दो तरह के यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट। इसमें भी आप 2 या 3 तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड वन इज डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक लिखिएगा आप फंडामेंटल यूनिट। इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा फंडामेंटल यूनिट का, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। बस सिंपल, जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, 7 अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उनके यूनिट को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। 7 क्वांटिटी कौन कौन से हैं आपको जुबान पे याद होना चाहिए, इसको रट लीजिएगा। क्या क्या होता है, पहला होता है लेंथ, मास, टाइम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो है सो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन सभी के यूनिट क्या हो जाएंगे, तो यूनिट भी आपको याद होना चाहिए, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, मास का केजी, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको यूनिट भी याद होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। और डेराइव्ड यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। यूनिट ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। एग्जांपल, स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, दिस इज डेराइव्ड फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, और लास्ट वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, तो दो तरह का तो मैं आपको दो तरह का मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी बता दिया था, एक था फंडामेंटल, एक था डेराइव्ड। उसके अलावा भी कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनका अपने को सपोर्ट लेना पड़ता है स्टडी करने के लिए। ठीक है, जिसका हमको सपोर्ट लेना पड़ता है। जैसे मान लो आपको लेंथ के बारे में या मेजरमेंट के बारे में स्टडी करना है, तो 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। तो आपको इन तीनों के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए से बी तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, बी से सी तक का डिस्टेंस है 4 मीटर या 3 मीटर। मान लीजिए आपने ऐसा कंक्लूजन बना दिया और ड्रॉ करके भेज दिया। आपने ऐसा कंक्लूजन बनाया, मेजरमेंट किया, आप मान लीजिए साइट इंजीनियर हैं, साइट पे गए, आपने मेजरमेंट किया 3 पॉइंट का डिस्टेंस, ए से बी तक का 2 मीटर, बी से सी तक का 3 मीटर, और आपने क्या किया, आप अपने हेड ऑफिस में भेज दिया। अब उसके बाद मान लो कि 5 महीना 6 महीना के बाद उसी का सर्वे करने के लिए या फिर वहां पे कुछ और काम करने के लिए एक दूसरा इंजीनियर आया और उसको यही काम करना होगा, तो वो क्या हो सकता है, कुछ गलत एरर, यहाँ पे कुछ गलत कैलकुलेशन कर ले, क्योंकि ए से बी हो सकता है वो 2 मीटर कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन आपने इस डायरेक्शन में क्या किया, 3 मीटर लिया था, हो सकता है वो इस डायरेक्शन में 3 मीटर ले ले। ए बी सी
तो यहाँ पे जो लेंथ का मेजरमेंट है वो क्या हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है, बहुत डिफरेंस हो जा रहा है, गलती आ जा रही है। क्यों गलती आ जा रही है? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल था दैट वाज डिफरेंट एंगल, जबकि यहाँ पे जो एंगल है दिस इज डिफरेंट एंगल। अब दोनों एंगल अलग है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। यानी यहाँ पे फॉर करेक्ट रीडिंग ऑफ डिस्टेंस और एरिया हम क्या कर रहे हैं, एक थर्ड क्वांटिटी का हेल्प ले रहे हैं विच इज हेल्पिंग अस। कौन सा वो थर्ड क्वांटिटी है, वो एंगल है। तो एंगल क्या हो गया, एंगल अपने को सपोर्ट कर रहा है ना, इसलिए क्या हो गया, दिस इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या हो गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में हम क्या लेते हैं, दो तरह का सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है अपना, एक होता है एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, या फिर आप बोल सकते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आप लिखिए इसका डेफिनेशन फर्स्ट में, या सप्लीमेंट्री यूनिट लिख लीजिएगा, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, इसका डेफिनेशन मैं लिखाता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसमें लिख लीजिए यूनिट डिफाइंड फॉर, या दिस यूनिट इज डिफाइंड फॉर, दिस यूनिट इज डिफाइंड फॉर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। This unit is defined for supplementary quantity. This unit is defined for supplementary quantity. Supplementary quantity के लिए कौन सा यूनिट डिफाइन होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट डिफाइन होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट डिफाइन होता है। इसमें देखिए क्या, इसमें दो तरह का सप्लीमेंट्री क्वांटिटी अपने को पढ़ना है। कौन कौन सा है, एक प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल जो है इसका यूनिट होता है, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, एंड सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टे रेडियन। ठीक है बच्चों, तो इतना चीज अपना आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं आज के पूरे लेक्चर को। हमने क्या स्टार्ट किया, आज हमने स्टार्ट किया अपना चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का दो तरह का टाइप में आपको बताया, एक था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा था derived physical quantity. Fundamental physical quantities are independent from all other quantities, जबकि derived quantities are dependent on fundamental physical quantity. उसके बाद मैं आपको यूनिट बताया, यूनिट क्लियर हो गया होगा। यूनिट के भी मैं आपको तीन तरीके बताए, तीन टाइप बताए। कौन कौन सा, पहला था एक फंडामेंटल यूनिट, दूसरा था derived यूनिट और तीसरा था सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके बच्चों, आई होप आपको लेक्चर अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल। थैंक यू वेरी मच for joining.